कच्चे तेल की कीमतों पर फिर एक बार डिस्कशन एक बार फिर उबाल पर है। और आज अगर आप देखिए ब्रेंट का भाव $100 के पार निकल गया। 27 फरवरी से बातें कर रहे हैं हम, तो अब तक कीमतों में अगर आप देखें तो करीब करीब 37% की तेजी आ चुकी है। और ऐसे में कैसा है बाजार और कहां तक जा सकते हैं भाव, ये बताने के लिए हमारे साथ मनीषा जी मौजूद है। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। और लगातार ब्रेंट पर चर्चा हो रही है, 37% का इजाफा हमने देखा, यहाँ से और कितनी तेजी भरेगा ब्रेंट? एब्सोल्युटली कच्चे तेल की बात सुबह से शाम तक हम यहाँ पर कर रहे हैं और आई थिंक 28 फरवरी से लगातार कर रहे हैं। जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है, आई थिंक 10 से 20% की मूवमेंट यहाँ पर रोजाना देखने को मिल रही है। और अब तक अगर इस साल की बात की जाए तो हम $60 नीचे में और $120 ऊपर में, ये एक $60 की रेंज बना चुके हैं एज ऑफ नाउ जो स्थिति है। और जिस तरह से लेटेस्ट स्टेटमेंट्स IEA की तरफ से आई हैं कि 400 मिलियन बैरल का एक रिकॉर्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिलीज यहाँ से हम बनता हुआ देखेंगे। 172 मिलियन बैरल्स यहां पर यूएस से आएगा और इसमें से जो 80 मिलियन बैरल है वो यहां पर जापान की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाजार भी इसे दो तरीके से देख रहा है। एक तो ये कि अगर ये अब किए जाने की जरूरत है और ये कच्चा तेल शायद अगले हफ्ते तक बाजार में आना शुरू होगा, तो क्या ये मान के चलें कि वॉर थोड़ी और लंबी रह सकती है और इसी वजह से बाजार ने यहां पर ये फिर से ऊपर का रिएक्शन दिया है। दूसरी चीज ये है कि बार बार तो IEA इस तरह के रिलीजेस नहीं कर पाएगा और ये कच्चे तेल की बात है, गैस को लेके जो इश्यूज हैं उसका रेजोल्यूशन अब तक भी यहाँ पर नहीं निकला है। और तीसरी बात ये कि जो ये IEA रिलीज यहाँ से करेगा ये अलग अलग डेस्टिनेशंस पे है, रिफाइनर्स को ये कब मिलेगा, कब ये रिफाइन होगा, कब बाजार इसे यूज कर पाएगा, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका कंसर्न अभी भी यहाँ पर मार्केट्स में है। साथ ही साथ जिस तरह से ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबरें आ रही हैं, हम जानते हैं कि वहां पर इराक के 2 जहाज़ों की तरफ वहां पर कंसर्न है। एक थाईलैंड को भी यहां पर बिलोंग करता था, कुछ लाइफ्स भी वहां पर लूज हुई हैं। खबरें ये भी हैं कि ईरान वहां पर वाटरवेज में माइंस बिछा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के चलते भी जो जियोपॉलिटिकल या फिर वॉर प्रीमियम कच्चे तेल पर है वो ऑन द हायर साइड है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हम काफी सारी स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स तो सब जगह से आता हुआ देख ही रहे हैं। एक तरफ यूएस कह रहा है कि वॉर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पिछले 3-4 दिन से ये कह रहे हैं, तो बाजार थोड़ा सा उसको भी डिस्काउंट कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि यहां से कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने ही नहीं देंगे और $200 तक यहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस जा सकते हैं। हम लगातार चैनल पे कई एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं जिनका मानना है कि क्रूड के भाव यहां पर $150 तक भी जा सकते हैं अगर ये वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट 2 हफ्ते यहां पर और भी चल जाता है। हालात नहीं सुधरे तो हम ऑफकोर्स यहां पर तेजी बनता हुआ देखेंगे। तो 125 से 150 ऊपर की तरफ के लेवल्स अब काफी लोग यहां पर कहने लगे हैं। ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो नियर टर्म सपोर्ट है, अगर हालात सुधर जाते हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कच्चे तेल के प्राइसेस 60s में चले जाएंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि $80 प्रति बैरल एक नया नॉर्म है। एज ऑफ नाउ बाजार की जिस तरह की स्थिति है ये लेवल डिफेंड होता हुआ नजर आएगा। ओके, अच्छा मनीषा जी, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप जो आपने बात कही कि IEA का जो स्टोरेज से क्रूड निकलेगा, कब ये मार्केट्स में पहुँचेगा, कब रिफाइन होगा, है ना। मनीषा जी, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, चाइना कितने रिजर्व्स होल्ड करता है, स्पेशली एशियन मार्केट के लिए। चाइना के रिजर्व्स कितने, मतलब क्या अल्टीमेटली ऐसी स्थिति जब आ जाए कि भाई अभी तो देखिए आपकी और मेरी सबकी सोच से अगर आप देखिए वॉर लंबी चल रही है, ईरान का अभी भी अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो कोई झुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो चाइना की सप्लाईज कितनी मैटर करेंगे आगे चल के? वीरू, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो नंबर्स एब्सोल्युटली हमें याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम IEA के मेंबर्स देखें जो कि 32 मेंबर्स हैं, तो उनके पास टोटल 1.2 बिलियन बैरल्स कच्चा तेल है, जिसमें से 400 मिलियन उन्होंने यहां पर रिलीज किया है। क्या IEA बार बार कर पाएगा ये चीज? जी नहीं। 1.2 बिलियन बैरल्स के अलावा उनके पास 600 मिलियन और भी है जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के लिहाज से, गवर्नमेंट्स के लिहाज से उनके पास वो 90 दिन का जो कच्चा तेल इन कंट्रीज के पास होना चाहिए वो ये तेल है। अब इसको साइड में रखे सिर्फ चाइना की बात करें तो चाइना के पास 2 बिलियन बैरल से ज्यादा का तेल है। रिमेंबर, चाइना ने पिछले पूरे साल रोजाना तेल खरीदा है, तो कम से कम 350-400 मिलियन बैरल्स उन्होंने पिछले सिर्फ एक साल में ही खरीद लिए हैं। तो चाइना के पास अच्छा खासा स्टॉक है और अगर चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी कि विद इन एशिया वो यहाँ पर क्रूड देने को तैयार है तो हम एक प्राइसेस में गिरावट आता हुआ देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ चाइना की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि चाइना ने कहा है कि वो एक्सपोर्ट सिर्फ क्रूड का नहीं, क्रूड प्रोडक्ट्स का भी बंद कर देंगे, क्योंकि दे वांट टू सिक्योर देयर ओन कंट्री। तो उसका भी एक इंपैक्ट ऑफ कोर्स यहां पर मार्केट्स में है। तो चाइना के पास अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, लेकिन क्या वो मार्केट्स में हैं उसको लेकर? नहीं।